मेंटल मैथ कक्षा 6। आज हम करने वाले हैं बच्चों अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। आज हम ये अध्याय करेंगे 16 और पहले पांच प्रश्न हम इसमें हल करने वाले हैं। तो उससे पहले ये जो दिए हुए हैं ना सभी फॉर्मूले वगैरह या कुछ आकृति के नाम, ये सब आपको याद कर लेने हैं और तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप अभी 5वीं क्लास पास करके आए हैं कक्षा 6 में, तो आइए करना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना और किसी भी क्विज में आप जरूर भाग लें। एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है वर्ग की 2 आसन भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण का नाम बताओ। ठीक है भाई, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इस तरीके का वर्ग होता है। और 2 आसन भुजाएं, आसन भुजाएं यानी लगातार 2 भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, एक ही हो गई, इनके बीच का ये कोण, ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा समकोण, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्या नाम होगा? समकोण होगा। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या कहता है, 4 समकोण के द्वारा बनने वाले कोणों का योगफल बताइए। 4 समकोण है, 4 समकोण हो गई और उनके द्वारा कोणों का योग बताना है। 4 समकोण है तो पहला 90 जमा 90 जमा 90 और जमा 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से इनका योग क्या होगा? इनको सबको जमा कर लीजिए, 360 आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, घड़ी में 2 आसन संख्याओं के मध्य बनने वाले कोण की माप बताइए। अब घड़ी में मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा बनाकर। इस तरीके से घड़ी होती है, ठीक है। इधर ये ऐसे, ऐसे होता है। तो कोई भी 2 लिखा है ना, इसमें 2 आसन संख्याओं यानी लगातार 2 संख्याओं के मध्य कौन सा कोण बनेगा? एक तो मान ली सुई इधर है, एक इधर है, ये वाला कोण कितने का होगा? अब बच्चों कुल अंक होते हैं इसमें 12, कुल अंक होते हैं 12। और ये जो वृत्त बना है ना, ये वृत्त, ये 360 डिग्री पे बनता है। कितने पे बनता है? 360 डिग्री पे। और कितने नंबर होते हैं? 12। तो इसको 12 से भाग कर दो, 12 3 36, 0 की 0, 30 डिग्री का कोण आ जाएगा बच्चों। कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ये रहा आपके सामने, निम्न आकृति में चतुर्भुज का नाम बताइए। बताओ। अब देखो इस तरीके का अगर आपके सामने कोई भी चित्र आता है तो उसे हम कहते हैं पतंग। क्या होता है? पतंग। पतंग में क्या होता है? पतंग में एक तो 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन जो छोटा विकर्ण होता है, ठीक है, उसको बड़ा विकर्ण समान 2 भागों में काट देता है। छोटे विकर्ण को यानी बड़ा विकर्ण जब उसको काटेगा तो छोटे विकर्ण के 2 समान भाग हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह की आकृति को बोलते हैं पतंग। क्या बोलते हैं? पतंग, ठीक है। ये आपका प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? देखो, BCD की माप बताओ। कौन BCD? BCD ये वाली माप आपको बतानी है। अब बच्चों ये जो एक लाइन होती है ना, रेखा होती है, ये होती है 180 डिग्री पर। कितने पर होती है? 180 पर। अब CD रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। CD एक अलग रेखा, कोई रेखा है, उसको AB को क्या करिए? प्रतिच्छेद करिए। तो 2 कोण बन गए। एक तो बन गया कोण ACD और एक बन गया BCD। कौन? BCD। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलते हैं रेखीय युग्म। इन्हें बोलेंगे रेखीय युग्म, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन को जब कोई रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करे, ठीक है, टच करे, तो उसके द्वारा जो 2 कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उन्हें बोलेंगे रेखीय युग्म। अब ACD की माप दी हुई है 125 डिग्री
BCD की निकालनी है तो BCD की निकाल लो 180 डिग्री। अब 125 जो इधर देख रहे हैं आप बाईं तरफ, इसके आगे कोई निशान नहीं है, जमा का है। इस नंबर को आपको लेके आना है दाईं तरफ, ठीक है। किधर लेके आना है? दाईं तरफ लेके आना है। और जब दाईं तरफ आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, घटा का हो जाएगा इस तरीके से 125, ठीक है। अब BCD, अब 180 में से 125 घटा तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है, अभ्यास भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।